हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अपनी तो पाठशाला। और मैं आपका प्रिय शिक्षक रत्नाकर द्विवेदी। बच्चों, आज मैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की बुक से चैप्टर नंबर 2 जो कि एक नेल्सन मंडेला जो द्वारा लिखी ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में आपको समरी बताऊंगा। इसके पहले मैंने 10 चैप्टर क्लास 10th के लिए जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहती, लेकिन इसमें जो सीखने वाली चीज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उन इम्पैक्ट को आपको समझना पड़ेगा। देखो, ये थोड़ा मिलता जुलता है हमारे देश से, इसकी जिसके जो चीज़ें हैं इसमें, इसलिए इसके विषय में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो आइए शुरू करते हैं। तो नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला के जीवन पर आधारित है और नेल्सन मंडेला जी ने खुद लिखा है। नेल्सन मंडेला जी कौन है उनके बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के यानी साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हैं। ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब उनकी स्किन से है, उनकी त्वचा जो काली थी और एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था जो कि अभी भी कुछ देशों में चलता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी कुछ दिन पहले ऐसी हालिया में घटना आई थी और साउथ अफ्रीका में तो चलता ही था। तो वहाँ पे क्या था कि गोरे लोग जो होते थे यानी गोरी स्किन के जो लोग होते थे वो काले लोगों के साथ अत्याचार करते थे या उनके साथ उनके राइट्स का हनन करते। राइट्स मतलब होता है आपका अधिकार। तो उन अधिकारों के प्रति वो उतना सजग नहीं रहते थे, उनको कभी कोई पद वगैरह नहीं मिलता था। तो आइए नेल्सन मंडेला जी के बारे में बात करते हैं। तो नेल्सन मंडेला जी ने इस बुराई के प्रति लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद फिर साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने। ये एक छोटी सी चीज़ है, बाकी चीज़ें इसमें मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर के अंतर्गत। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, वो मतलब इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि मतलब पैराग्राफ बाय कि किस प्रकार से लोगों ने मतलब अपार्थीड, जो चैप्टर का मेन मोटिव है अपार्थीड यानी रंग भेद होता है। अपार्थीड मीन्स, ये वर्ड आपको कई बार इस बुक में मिलेगा। तो रंग भेद की समस्या को लेकर के नेल्सन मंडेला जी ने लड़ाई शुरू की और लड़ाई में कई सारे उतार चढ़ाव आए। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया। उन्होंने देखा कि अकेले की बस की बात नहीं है, तो उन्होंने एक संगठन जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और ज्वाइन करके अपने आंदोलन को थोड़ा तेज किया और उनके साथ ही मिलकर के काम किया करते थे। उनको मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई भारत में या किसी देश में ज़्यादा से ज़्यादा किसी का मर्डर करता है या कत्ल करता है तो उसकी सज़ा 14 ईयर्स मैक्सिमम होती है, लेकिन सिर्फ किसी चीज़ को अपोज यानी उसके खिलाफ खड़े होने पर नेल्सन मंडेला जी को 28 वर्षों तक जेल में रखा गया अफ्रीका में। अब आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक कलर की स्किन वाले लोगों के साथ श्वेत रंग के स्किन वाले लोगों ने कितना सारा बुरा हाल किया। नौकरियां तो नहीं मिलती थी, राजनीति में पोस्टें नहीं मिलती थी, किसी चीज़ में अच्छे काम के पहल में ब्लैक स्किन वाले लोगों की इंपॉर्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हुआ करती थी। तो इस प्रकार से 28 वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा सिर्फ इस कारण क्योंकि वो ब्लैक और वाइट की वैल्यू को इक्वल करना चाहते थे, अपार्थीड रंग भेद जैसी दुर्भावना को बाहर निकालना चाहते थे। तो नेल्सन मंडेला ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। बच्चों, इस पाठ से बहुत बढ़िया सीख मिलती है हमें कि हमें कभी भी 2-4 दिन में ही हिम्मत नहीं हारना चाहिए। समय जैसे जैसे गुजरता है आपके लिए वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो नेल्सन मंडेला ने जीवन में इसी प्रकार की चीज़ें की। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उसके श्वेत रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़े और फाइनली 10 मई 1994 का वो समय आया जब उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव भी लड़ा। 10 मई को तो उनका रिजल्ट आया था, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ा जिसमें से 400 सीटें थी। 400 में उनकी लगभग 252 सीट्स आई डेमोक्रेटिक पार्टी की और मेजॉरिटी यानी बहुमत के लिए 252 सीटें पर्याप्त थी और उसके बाद उनकी पार्टी के मुखिया यानी नेल्सन मंडेला जी को राष्ट्रपति बनाने के प्रस्तावित किया गया। नेल्सन मंडेला जी ने 10 मई 1994 को शपथ ली और शपथ के दौरान उन्होंने
अपनी पुरानी से पुरानी चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन आपको बता दें बच्चों कि एक 40 से 45 देशों के जो डेलीगेट्स मतलब होते हैं आमंत्रण में, जैसे हमारे देश 26 जनवरी में हर वर्ष कोई ना कोई आता है। इस बार ब्यूरो जॉनसन जी आने वाले थे, लेकिन कुछ कोरोना प्रोटोकॉल के कारण 26 जनवरी को इस साल कोई हमारे देश नहीं आया। तो डेलीगेट्स मतलब होता है आपके मेहमान। तो बिना बुलाए हुए भी जब इस काली प्रथा से आज़ादी मिली साउथ अफ्रीका को, तो कई सारे देश बहुत प्रसन्न हुए और उनको बधाई देने के लिए अपने हेलीकॉप्टर, अपने प्लेन, अपने चार्टर प्लेन से उड़ करके साउथ अफ्रीका पहुंचे। और जिस दिन उनकी ओथ हो रही थी, ओथ मतलब होता है शपथ लेना कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, उस दिन रंग बिरंगे लोग, रंग बिरंगे पहने हुए कपड़े, एकदम इंद्रधनुष जैसे लग रहा था। और पूरा उनका बिल्डिंग जो था, जहाँ पे ओथ लेना था, वो पूरा बिल्डिंग भरा हुआ था हर प्रकार के रंगों से। यह एक सीख दे रहा था, हर रंग एक एक चीज, कि हमें रंग भेद से कुछ मतलब नहीं होता। यह रंग भेद हमारे जीवन को बांट नहीं सकता। रंग भेद होने के कारण, या रंग किसी का काला होने से उसकी बुद्धि कम नहीं होती, उसके खून में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसकी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इन सारी चीज़ों को सजगता से पहचान दिला रहा था रंग बिरंगे पहने हुए जो आए डेलीगेट्स थे। उन डेलीगेट्स, उन मेहमानों का स्वागत करते हुए अपने स्पीच में नेल्सन मंडेला जी ने ओथ लेते हुए बताया कि यह देश उन बाकी लोगों को भी याद करता है जिनके कारण यह देश में आज यह स्थिति आ पाई है कि काले गोरे वाली भेदभाव भावना समाप्त होने जा रही है। वो कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से हम प्रकृति से एकदम स्वतंत्र पैदा होते हैं। हमारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगी रहती है, हमें हवा को छान कर नहीं दिया जाता कि ये ब्लैक लोगों को मिलेगी, इस पेड़ में सिर्फ गोरे लोग बैठ सकते हैं, इसमें काले, इस नदी में मैं नहा सकता हूँ, उस नदी में वाइट नहीं नहा सकते। तो ऐसा कुछ भी डिफरेंस जब प्रकृति ने हमें नहीं देता है जन्म देते समय, तो हम कौन होते हैं इस डिफरेंस को करने वाले। तो जैसे जैसे वो अपने गरीबी में पैदा हुए थे नेल्सन मंडेला जी, तो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे अपने फैमिली के साथ, तो उन्होंने देखा कि कितना दुष्व्यवहार हो रहा है जो ब्लैक कलर की स्किन वाले लोग हैं। तो उन्होंने वीणा उठाया कि उन्हें सिर्फ इसी रंग भेद से आज़ादी चाहिए। 8 दशकों से चल रही इस रंग भेद समस्या को से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, बहुत जगह जगह जा कर के इसके बारे में, ताकि दुनिया के सारे देशों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और आपको पता ही होगा कि दुष्व्यवहार होता क्या है। वाइट वाले लोग गाले वाले लोगों को जब चाहे मारते थे, सही उसका आमदनी नहीं देते थे, खेत छीन लेते थे, घर छीन ले लेते थे, उनको कोई पद नहीं मिलता था, पॉलिटिकल कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। तो बहुत सारी चीज़ एक छुआछूत टाइप जैसा हमारे यहाँ अनटचबिलिटी चलती है या चलती थी, अब तो कम हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी गाँवों में सेफ है। मैं चाहता हूँ पूरी तरह से ये दूर होनी चाहिए, इस प्रकार की ये कुरीति, बैड इविल्स। तो नेल्सन मंडेला जी अपनी स्पीच में कहते हैं कि यह शानदार सा समय आज इसलिए आ पाया है। और एक बात और बताना भूलता हूँ बच्चों, कि उस समय जो नेल्सन मंडेला जी का झंडा फहरा रहा था वो कई रंगों में था, इसीलिए आप देखे होंगे कि साउथ अफ्रीका के कई रंगों में वाई शेप का झंडा होता है, कई रंगों में होता है। तो उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला के औद के समय 2 राष्ट्रगान बजे थे, एक वाइट वाला और एक उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया था जो साउथ अफ्रीका के लिए, पूरे देशवासियों के लिए था। मतलब पहली बार साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम बज रहे थे और ये बहुत प्राउड का विषय था। और इस प्रकार से धीरे धीरे नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में सभी डेलीगेट्स का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कहते हैं कि जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है कि एक छोटी सी चीज़, यानी इस काले गोरे रंग के भेदभाव से ऊपर उठने के लिए लोगों ने जान तक दे दी। ये कितना महत्वपूर्ण है मैं तभी समझ गया था जब लोगों ने जान की परवाह नहीं की इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मेरा 28 साल तक जेल में रहना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। उन्होंने अपने स्पीच में कुछ वहाँ के नेताओं के बारे में बताया जो नेता उनका साथ देते थे या अपार्थीड के खिलाफ लड़ते थे। ओलिवर टैम्बो जी, वेटर सेजुला जी, सेफ लिथल जी, यूसुफ पडारो, ब्राम फिचर्स, रॉबर्ट्स सुबुकी, इन सब की आपको तस्वीर देखने को मिल पा रही है। और इस प्रकार से उनको भी ट्रिब्यूट देते हुए ये बात बोलते हैं कि हर एक इंसान की भागीदारी उतनी है प्रोटेस्ट करते समय जितनी होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ में हमें यही सीख मिलती है कि हमें सफलता जरूर मिल जाती है। और वो फिर देखिए अंत में नेल्सन मंडेला जी ब्लैक प्रेसिडेंट बने, पहली काली स्किन वाले 1994 में
वो ब्लैक प्रेसिडेंट 2013 तक वो जीवित रहे, बाद में उनकी मौत हो गई, लेकिन उन्होंने पूरे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री को बदल दिया। एक इंसान अगर चाह ले किसी चीज़ को पूरी ईमानदारी से, ये कहानी का जो सीख देता है, तो वो पक्का उसमें सफल ही सफल होता 100%। तो इन लोगों को उन्होंने उनके बारे में बखान किया कि ये सभी ने पूरा योगदान दिया है हमारी देश की आज़ादी रंगभेद से लेने के लिए। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये मैंने आप लोगों को समरी के रूप में बताया है, पिक्चरों का इस्तेमाल किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ किस प्रकार प्रोटेस्ट वगैरह होते थे और किस प्रकार से वो जा कर के एक महान इंसान के रूप में जाने जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।